हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ सब मस्त एंड टकाटक चिल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दो ऐसे म्यूचुअल फंड हैं यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड आते हैं। अगर आप उसमें निवेश करते हो तो बहुत ज़्यादा तगड़ा रिटर्न आपको देने वाला है। तो क्या क्या उसका चीज़ है, क्या क्या करना पड़ता है, ऐसे क्यों दोनों म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा ग्रो किए, आज उसका हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर दो। अगर आप चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो बनाता रहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों को कंपैरिजन करने से पहले और मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप कर सकते हैं, यानी कि आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, SIP और महीना कट जाएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा है एंड आपके पास थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोजर है, आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो। हम जाते हैं म्यूचुअल फंड का अंदर। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है पाराफर फ्लेक्सी कैप, सेकंड में जो आता है कि HDFC फ्लेक्सी कैप। दोनों दोनों म्यूचुअल फंड तबाही मचा के रखे, यानी बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिए। इवन नॉट ओनली, यानी कि लाइक 100-200 यानी बहुत ज़्यादा करोड़ों में रिटर्न प्रोड्यूस करके भी दिए। यानी उनका जो फंड मैनेजर आप जाके देखो, पारंपरिक के 3-4 फंड मैनेजर है, यानी कि HDFC के भी ऐसे 2-3 है। यानी कि इस तरह जो होता है उनका जो इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी, उसका जो प्लानिंग है बहुत तगड़ा है। बहुत सारे रिसर्च करते हैं, सॉलिड रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी हो सकता है कि ओवर वैल्यू है, यानी कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एंड HDFC भी 1 लाख करोड़ होने जा रहा है। यानी कि दोनों के बहुत बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड पकड़े के रखे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे। आई श्योर गाइज, मैं जब भी रिसर्च करने शुरू कर दिया था उस बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, मेरे को भाई शौक हो गया था मैं स्टार्टिंग से, यानी कि इतना रिटर्न प्रोड्यूस कैसे करके दे रहा, यानी कि ऐसे छोटा छोटा म्यूचुअल फंड कैसे प्रोड्यूस कर देते थे। बट जैसे मैं उसको डीप डाइव किया, उनका जो सॉलिड रिसर्च है बहुत ज़्यादा तगड़ा है। लोगों देखो, मैं खुद इन्वेस्टमेंट किया हूँ, चाहे तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा सकता हूँ, आप देख ही सकते हो। मैं खुद पारंपरिक में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, बट मेरा मन था इन्वेस्टमेंट करने के लिए HDFC फ्लेक्सी के मन था, बट मैं उसके अंदर नहीं कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 3-4 म्यूचुअल फंड्स है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लाइक और ज़्यादा डाइवर्सिफाई है मेरा पोर्टफोलियो, सो दैट नुकसान हो सकता है आगे जाके। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा कम से जितना कम म्यूचुअल फंड होगा वही सही है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली ले सकता हूँ। बट वो जो म्यूचुअल फंड में जो बता रहा हूँ कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड माई पर्सनल रिसर्च, बट मैं बहुत सारा रिसर्च करता हूँ। बट आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो, खुद को लाइक ओन थोड़ा रिसर्च करना, क्योंकि वो थोड़ा होता है कि आप खुद थोड़ा रिसर्च करो, खुद थोड़ा जानो। देखो, बिना नॉलेज के हिसाब से आप कहाँ पे भी मत जाओ, चाहे आप ड्राइविंग करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे भी जो भी आपका पैसा है, जो भी आप जॉब करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा हम सोचना पड़ता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना पड़ता है। सो दैट्स वाई यू लाइक टेक नॉलेज फास्ट, ठीक है ना। तो उसके बारे में जो जाते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप, उनका जितना भी डाइवर्सिफाई कंपनी देखो, स्टॉक्स देखो, इवन उसका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा ठीक, मतलब मेरे को लग रहा है कि ठीक ठाक है, तगड़ा भी है। एंड एक्सपेंस रेशियो देखो, एक्सपेंस रेशियो मैटर क्यों करता है, देखो जो म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है, वो ऑफकोर्स वो भाई चार्ज करेगा, वो थोड़ा लाइक उनका एक्सपेंस लेगा, थोड़ा सा कुछ चार्ज करेगा, क्योंकि आपको इतना रिटर्न प्रोड्यूस करके दे रहा है। चाहे वो उनका 3 साल का देखो रिटर्न, 5 साल का देखो रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न देखो। हाँ, फिलहाल हम कह सकते हैं कि अभी जो 1.5 साल 1 साल हुआ है, थोड़ा सा मार्केट लाइक और धीमा धीमा जा रहा है, बट डेफिनेटली आगे हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छा मार्केट ग्रो करे ना, अच्छा चाहे। बट आप कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा मत सोचो कि मार्केट क्रैश हो रहा है, हम मार्केट में क्रैश के टाइम में SIP नहीं करेंगे, स्टॉप कर देंगे, होल्ड कर देंगे। देखो, SIP तो जेन जी जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने तो आते हैं, बट कितना टिकते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल, कोई कोई तो भाई 3 महीने में भाग जा रहा है। वो सोच रहे कि मेरा नेगेटिव हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा सोचते ही रह जाएंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। देखो, मेरे को इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 2 साल ऑलमोस्ट हुआ है, यानी 2 साल के अंदर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, यानी कि चाहे लॉसेस गेन, बहुत से ऊपर नीचे दिखा हूँ। इवन स्टिल देख सकते हो, मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में था, और जिसने मेरे को सब्सक्राइब किया होगा, जिसने मेरा वीडियो देखा है, उनको ऑलरेडी पता होगा मार्केट किस तरह नेगेटिव में जा रहा है एंड पॉजिटिव में जा रहा है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का एक वन टाइप ऑफ हड्डी है, आप कह सकते हैं कि वो उनका जो टैरिफ की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, FII ने भाग के जा रहे हैं। इवन हमका जो रुपीज़ हो वो भी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 90+ क्रॉस कर चुका है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होता है, बहुत सारे डिपेंडेंस को लेकर मार्केट नीचे जाता है। बट ऐसा हम सोच के, ऐसा देख के हम इन्वेस्टमेंट को रोक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो ज़्यादा फिर से मेरा SIP के अमाउंट में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया हूँ। मेरे को पता है कि मार्केट अभी जितना डाउन में आप खरीदोगे, आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा, ज़्यादा नाम मिलेगा।
और आप लेट में खरीदोगे तो आपको ज़्यादा यूनिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा लाइक फॉर आपको देखो मिलेगा तो मिलेगा, चाहे नेगेटिव भी जो चाहे पॉजिटिव, हम हर महीना करते रहें। अगर हम करते रहेंगे हर महीने तो ऑफकोर्स आपका जो भी नाम मिलने वाला है फ्यूचर में और यूनिट मिलने वाला है, थोड़ा वो जो मिलेगा तो ज़्यादा आपका प्रॉपर्टी देखने को मिल सकता है। और आप मार्केट टॉप पे खरीदोगे तो मार्केट कितना और टॉप जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी ऑलमोस्ट डीप आ चुका है। अगर इस टाइम में तो बेस्ट मौका है, आप इस टाइम ले सकते हो, हाफिली ले सकते हो इस टाइम। तो देखो मेरा कहने का मतलब है ये कि आपके पास अभी दो चांस है। ऐसा नहीं कि आप दो ही म्यूचुअल फंड ले लो, आप चाहे एक फ्लेक्सी ले सकते हो, कोई भी लाइक चाहे आप HDFC चूज करो, चाहे पारंपरिक चूज करो, कोई भी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो। सो मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट है, आप चूज करो कोई भी। चाहे आप अगर आप 2000 करना चाहते हो तो कोई भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, चाहे HDFC करो, फ्लेक्सी में करो। 1000 करना चाहते हो किसी में भी कर सकते हो, 1000 दोनों आपका चॉइस है। अगर ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा म्यूचुअल फंड है तो आप कोई भी एक भी कर सकते हो। एंड ओवरऑल उनको देख रहा था कि डाइवर्सिफिकेशन है, उनका जो स्ट्रेटेजी है, फाइनेंस लाइक मेडिकल्स केमिकल, उनका जितना भी डाइवर्सिफिकेशन है मेरे को तो ठीक ठाक लगा। एंड मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऊबर वेल को कोई डरने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ऊबर वेल ऐसा रहता है, ऊबर वेल का कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ऊबर वेल रहेगा आज पर सेबी गाइडलाइन जो म्यूचुअल फंड AMC वाले कंपनी ने, वो जो फंड मैनेजर है वो डेफिनेटली वो उनके हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से वो स्प्रेड करेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 20-15 साल एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस हिसाब से वो डाइवर्सिफाई करेगा, आपको जरूरत लेने का टेंशन नहीं। बास्ट हुईज ओन हुईज बेस्ट ऐसा कंपैरिजन मत जाओ। अगर आपको कंपैरिजन करना है, ग्रो अप में ऑलरेडी एक फीचर्स है, अब म्यूचुअल फंड कैसे कंपेयर करके आपको कौन सा, अगर आपके हिसाब से आपको मन का थोड़ा फंड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप चूज कर सकते हो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन ऑप्शन में। तो गाइस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपका कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बता, हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन है। तो मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।